हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर भी सारे वीडियोस देख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी क्लास के अप टू क्लास 12th, एंड ऑल द वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से, बढ़िया पढ़ाई करो विदाउट एनी टेंशन। मैं हूं जीशान, आपका सभी का फिर से स्वागत करता हूं भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10th को पढ़ाने वाला हूं भाई एक्सरसाइज 3 ट्राइंगल्स चैप्टर की, और ये एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ताकि वीडियोस बड़े बड़े ना जाएं, सो दैट वी कैन वॉच सारे वीडियोस प्रॉपरली, है ना। सारे वीडियोस जितने भी इस एक्सरसाइज के आएंगे, वैसे ज्यादा नहीं आएंगे, नॉट मोर देन 2 और 3, तो उन सारे वीडियोस को प्रॉपरली देखना, एनालाइज करना, सो दैट आपको एक भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का छूट ना पाए। और हाँ बेटा, ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से? सर, एग्जाम में इस एक्सरसाइज से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं बेटा। बोर्ड्स एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड्स में कई बार पूछे गए हैं, मतलब PYQs कह सकते हो आप। तो इस चैप्टर में हमें कई PYQs देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो भैया पेन कॉपी जल्दी से निकाल लो यार, बिकॉज वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है सर, और शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 3 ट्राइंगल्स चैप्टर। हाँ देखो यार, ये चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आएगा अगर तुमने इसके प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं। कौन से वीडियोस सर? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाला वीडियो देख लो, उसके एग्जाम्पल्स देख लो, और बेटा क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी, इसके जस्ट पहले जो वीडियो आपको मिला है वो देख लो, बिकॉज यहां पर सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज लगेंगे और बहुत बार लगेंगे और बार बार लगेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपन, क्योंकि अगर मैं क्राइटेरिया समझाने फिर से बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो वीडियो देख लो, उससे कनेक्टिविटी कनेक्शन बन जाएगा बेटा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। State which pairs of the triangles in figure are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. भैया यहाँ पर बहुत सारे फिगर हमें दिए गए हैं और ये रहा आपका फिगर का पूरा सेगमेंट। टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है बेटा, तो 6 के 6 क्वेश्चंस को हमें अच्छे से ध्यान से देखना है और सिमिलर ट्राइंगल्स के पेयर्स को सेलेक्ट करना है। अब सुनो, सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरियाज होते हैं दोस्त। एक होता है एंगल एंगल क्या होता है सर? एंगल एंगल। एक होता है सर एस यानी साइड साइड साइड, और एक होता है साइड एंगल साइड। तो बेटा इन 3 क्राइटेरियाज में हम रख के देखेंगे इन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स को। सेट हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुए सेट तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर हम बात करते हैं अपने सबसे पहले ट्राइंगल्स की, इन दोनों की, ठीक है। बहुत गौर से देखना बेटा, फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल मिल जाएं, 2 3 देखो, अगर किसी ट्राइंगल्स में, दोनों ट्राइंगल्स में 2 एंगल इक्वल हैं तो तीसरे ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं बेटा, ये याद रखना। अगर मैं कहूं आपसे कि बेटा ये वाला एंगल 60 इसके इक्वल है, तो ये बन गया एंगल इक्वल एंगल, मतलब एक एंगल का सेट। फिर सर अगर हम कहें 80 इक्वल 80, तो फिर हम कहेंगे सर ये बन गया एंगल इक्वल एंगल का दूसरा सेट, यानी दिस एंड दिस मेक्स ए, दिस एंड दिस मेक्स ए, एंगल एंगल। तो ए से ये दोनों हो गए सिमिलर, सिंपल सी बात है। तो सर हम क्या लिखेंगे बेटा? हम प्रॉपरली लिखेंगे एक एक लाइन में, तभी तो मैंने वीडियोस को अलग अलग कर दिया, सो दैट एक एक लाइन प्रॉपरली लिख कर दिखाऊं तुम्हें। तो सर इन दोनों को फर्स्ट पार्ट में हम नाम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल, और हम बेटा ध्यान रखना हम उन्हीं की प्रूविंग दिखाएंगे, उन्हीं के स्टेप्स दिखाएंगे जो सिमिलर हैं। इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं इसका नाम ABC लिख रहा हूं बेटा, ABC, तो मुझे दूसरे का भी नाम ABC के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। मतलब मैंने इस ट्राइंगल का नाम 60 डिग्री वाले A से शुरू किया, तो इस ट्राइंगल का नाम 60 डिग्री वाले P से शुरू होगा। फिर मैंने B बोला जिस पे 80 है, तो फिर Q बोलेंगे, PQR इसका नाम हो जाएगा। ठीक है सर, ओके।
ओके, कोई भी दो एंगल इक्वल इक्वल वाले लिख लो, सॉल्व हो जाएगा। 60 इक्वल 60, अपन कहेंगे एंगल ए इक्वल एंगल ए, और ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा अपन गिवन, कि सर जी ये तो हमको गिवन है यार, ठीक है। फिर हम लिख देंगे बेटा एंगल बी इक्वल बी या सी इक्वल सी, क्योंकि दोनों 40 40 ये भी इक्वल है। एक और लिख दो बस, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, दोनों इक्वल है एंगल बी और एंगल क्यू, और ये भी हमको गिवन है। तो सर तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, एंगल एंगल, देखो ये एंगल एंगल बन गया, देखो एंगल का इक्वल एंगल है तो ये ए बन गया, ए फॉर एंगल, एंगल इक्वल एंगल है तो एंगल का ए बन गया, ए फॉर एंगल। एंगल एंगल ही सफिशिएंट है। अगर तुम एंगल सी इक्वल एंगल आर लिखना चाहते हो यहां पर तो लिख सकते हो, फिर बन जाएगा एंगल एंगल एंगल। तो डबल ए दैट इज एंगल एंगल एंड ट्रिपल ए दैट इज एंगल एंगल एंगल, तीनों सेम, दोनों चीजें सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय एंगल एंगल रूल, बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, triangles are similar, triangle ABC is similar to triangle PQR। तो सर ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट खत्म, इसको इरेज कर रहा हूं। अब चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, तो सर इसको कर दिया इरेज, ठीक है भाई, ओके। सेकंड पार्ट को देखो सर, सेकंड पार्ट में ध्यान देना बेटा, एक भी एंगल ना इसमें है ना इसमें है, मतलब एंगल वाली सिमिलैरिटी का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, तीन सिमिलैरिटी होती है, एक होती है एंगल एंगल, एक होती है साइड साइड साइड, और एक होती साइड एंगल साइड। तो सर ये दोनों तो कट जाएंगी, कौन दोनों बेटा, ये दोनों तो वैसे ही काम नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें भी एंगल है इसमें भी एंगल है। इससे हो सकता है अगर होगा तो, है ना, क्योंकि इन दोनों में कहीं भी किसी भी एंगल में कोई, किसी भी ट्रायंगल में कोई एंगल की बात नहीं हो रही। तो इतना तो अपन को अंदाजा हो गया यार कि एस 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 से ही होगी, अगर होगी तो। अब एस 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 होता क्या है सर, तो एस 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 होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, गौर से सुनना यार, 2 के अपॉन में 4 ले लो, मैं कहूं बेटा 2/4 ले लो आप, तो आप 2/4 सॉल्व करके कहते हो कि सर 1/2 आ रहा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार एक काम कर बेटा, 3/6 ले ले, 3 और 3 के नीचे 6 ले ले। ये तुम्हें तुक्के लगाने पड़ेंगे, तुम्हें एस्टीमेट अंदाजा लगाना पड़ेगा कि रेशियो किस किस के सेम आ सकते हैं। तुमने सर्किल में 2, सर्किल में 4, तो 2/4। अब 3/6 कर रहे हैं सर, 3/6 ये दूसरी साइड के रेशियो, ये भी 1/2 है। ये हो गया साइड का रेशियो, ये भी हो गया साइड का रेशियो। अब बारी है बेटा 2.5 की और 5 की। सर तो 2.5 और 5 को भी करके देख लेते हैं। 2.5 ऊपर नीचे 5, तो सर ये डेसिमल हटेगा 50 हो जाएगा, ये भी हमें 1/2 देगा। तो सर ये भी हो गया एक और साइड का रेशियो। अब देखो साइड का रेशियो 1/2, साइड्स का रेशियो 1/2, साइड्स का रेशियो 1/2। तो साइड 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 के रेशियोज, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल निकले। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल निकले तो समझ जाना कि हमारे दोनों ट्राइंगल भाई साहब क्या हैं, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट, वो है, सिमिलर है। बात समझ में आ गई। चलो सर लिखेंगे कैसे, चलो बताता हूं, बहुत इजी है बेटा, टेंशन नहीं लेने का। तो सर 2 का नाम कुछ भी लिख दो, ए बी, और 4 ए बी अपॉन क्यू आर। सर ए बी अपॉन क्यू आर लिख देते हैं। चलो सर ए बी, क्योंकि यार एस 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 में नाम सही से लिखना पड़ता है, नाम तो सभी में सही से लिखना पड़ता है, ए बी अपॉन क्यू आर, ठीक है सर। नेक्स्ट 3/6, 3 ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है सर, ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है। बस 2 लिख लो, हो तीनों इक्वल है, बस 2। देखो नाम लिखने के लिए, नाम निकालने के लिए हमें से 2 साइड्स के रेशियोज इक्वल लिखो कि सर दिस इक्वल दिस आया, दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2, तो दोनों इक्वल है। तो सर दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखो अपन सीक्वेंस मैच कराएंगे बेटा, ए बी, इन्होंने इसका नाम ए से शुरू करा और फिर बी, तो इसका भी नाम इन्होंने ए से शुरू करा। मतलब दोनों के जो स्टार्टिंग लेटर हैं वो दोनों सेम है, ए एंड ए, दोनों के स्टार्टिंग लेटर सेम है सर, है ना। तो सर यहां भी दोनों के स्टार्टिंग लेटर सेम करो, यहां क्यू से शुरू हो रहा तो ये भी क्यू से शुरू हो सकता है, हाँ सर। तो इसको पी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू पी, क्या लिखेंगे,
QP। बेटा अब नाम आ गया, कैसे नाम आया देखो, आप लिखोगे ट्राइंगल ABAC, ABAC तो लिखेंगे नहीं, C लिख दो भाई, फिर लिखेंगे QRQP, Q तो दोबारा लिखेंगे नहीं तो P लिख दो, लो भैया हो गया सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल्स के नाम आ गए। काहे से सिमिलर है सर? साइड 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 से, बाय साइड 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 रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है दोस्त, यस सर, बिल्कुल सही है, डन। थर्ड देखते हैं हम, इरेज कर दें सब, पक्की बात है? यस सर, इरेज कर दो, ठीक है भाई, इरेज कर दिया। नेक्स्ट सर, इन दोनों में अगेन कोई भी एंगल नहीं दिया गया, मतलब साइड 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 ही सहारा है, तो SSS की मदद से हम चेक करेंगे कि क्या यहां पर गेम हो रहा है, यानी सिमिलर हो रहा है या नहीं। सिमिलर SSS से कराने का सिर्फ एक तरीका है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज निकालो, देखो वो सेम आ रहे कि नहीं। तो सर एक काम करते हैं, अपन 3 को अपॉन 6 ले लें क्या? 3/6 1/2 आएगा, चलो 3/6 लेते हैं सर अपन, ठीक है, 3/6। तो सर इसको जब करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। अब अपन ले लेते हैं सर 2/4 को, ठीक है, 2/4 ले लेते हैं, 2/4, 2 1 2 2 2 4, तो सर ये भी 1/2 आया, ठीक है, मैच कर गए यार। अपन ने इसका मतलब सही सेटिंग लगाई है कि हाँ ये तो मैच कर गए। अब बारी है तीसरे सेट की सर, 2.7/5, ठीक है, तो 2.7/5 बेटा ये नहीं आएगा 1/2, ये 27/50 आ रहा है, डेसिमल हटाओगे तो सर ये आ गया अलग। साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है भाई, इसका आया 1/2, इसका आया 1/2, इसका भी अगर 1/2 आ जाता तो SSS से सिमिलर हो जाते। एंगल वाले इसलिए अपन चेक नहीं कर पाएंगे, AA चेक नहीं कर पाएंगे, SAS ये भी चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें एंगल आते हैं और इन दोनों में कोई भी एंगल का नामो निशान नहीं है। ठीक है सर, इसको इरेज करते हैं, तो इसका आंसर है यस, इसका आंसर है यस, इसका आंसर है नो, दे आर नॉट सिमिलर। आगे फोर्थ वाला पेयर देखते हैं सर। देखो यार, फोर्थ वाले पेयर में तुम अंदाजा लगा लोगे, एक एंगल इक्वल दिया है और ये साइड्स दी हैं जो एंगल को बना रही हैं, ठीक है सर। ये एंगल जो है इक्वल है, तो ये जो साइड्स दी हैं 5 and 10 ये एंगल को बना रही हैं बेटा, ये एंगल 70 को बना रही हैं। अब सुनना, ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी है बेटा जिसमें सिर्फ एक एंगल की बात हो, तो तुम्हारा आंसर होगा सर SAS। सिर्फ एक एंगल की बात इसी में होती है सर, है ना, सिर्फ इसमें होती है। अब ये होती क्या है, चलो बता देता हूं। ये एक्चुअली होती है साइड का पेयर रेशियो, साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के पेयर का रेशियो, और उनके बीच में आने वाले एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब सुनो, साइड का रेशियो, जैसे अगर मैं यहां 70, ये जैसे 2.5 लूं बच्चों, जैसे यार मैं 2.5 लूं और 2.5 के अपॉन में मैं ये 5 ले लूं, ठीक है, मैं 2.5 के अपॉन में 5 ले लूं, 2.5/5, तो बेटा कितना आएगा 1/2 आएगा। दिस विल बी 1/2, ठीक है सर, है ना। अब मैं इधर आ जाऊं, मैं कहूं यार ये 5 लेते हैं, 5/10 लेते हैं, ठीक है सर। अब मैं यहां 5/10 ले रहा हूं बेटा, और काटा पीटी करके ये भी क्या आया 1/2। तो बेटा देखो रेशियोज मैच कर गए, है ना, ये साइड और साइड ये दोनों मैच कर गए, साइड का रेशियो 1/2, साइड का रेशियो 1/2। अब एंगल की जब बारी आएगी ना, तो इन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल M है, इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल Q है वो इक्वल होना चाहिए, और है बेटा M = Q 70/70 है। तो यहां क्या लिखेंगे दोस्त, यहां लिखेंगे एंगल M = एंगल Q, ये अपन को दिया गया है, ठीक है। तो भैया ये साइड का रेशियो ये दोनों मैच कर गए, बीच में वही एंगल इक्वल है जो इन दोनों साइड्स की, मतलब इन साइड और इन साइड के बीच का एंगल, इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल इक्वल है, बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो भैया ये डन है, कौन सी डन है, तो इसका नाम लिखेंगे अपन पूरा
अपन नाम लिखेंगे mn अपॉन QP। अब QP क्यों लिखेंगे सर? इस 2.5 का नाम mn क्यों लिखना है? सिर्फ सुनो सुनो सुनो, इसका नाम लिखेंगे अपन mn अपॉन QP। अब QP क्यों आया? mn QP, सुनते जाओ। 2.5 का नाम मैंने m से शुरू करा, जो 70 डिग्री वाला वर्टेक्स है, m पे 70 डिग्री लिखा तो mn, तो यहां 5 का नाम लिखेंगे 70 डिग्री वाले लेटर से, यानी Q से, QP। बात समझ में आ रही? 5 का मैं लिखूंगा ml 70 वाले से, तो 10 का लिखूंगा QR, तो ml अपॉन QR, ये हो जाएगा ml अपॉन QR। ठीक है, ये हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं ml अपॉन QR। ठीक है, ये ml अपॉन QR है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो mn अपॉन QP और ml अपॉन QR इक्वल आ गए, एंड इनके बीच में फंसने वाले एंगल्स भी इक्वल आ गए। देयरफॉर वी कैन से दैट बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ट्राइंगल्स के नाम लिखो यार, है ना? अब ट्राइंगल्स के नाम लिखो ढंग से। तो देखो बताता हूं, देखो इसका नाम लेते हैं अपन NML। M की तरफ गया मैं N से, तो यहां P से आएंगे, क्योंकि 2.5 का नाम मैंने लिखा NM, 70 की तरफ गया NM, तो 5 का नाम लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि 2.5 का कॉम्पिटिटर या कॉरेस्पॉन्डिंग 5 है। तो NM, तो PQ है ना, NML PQR, NML PQR, तो लिखेंगे ट्राइंगल NML इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। डन भाई, ये वाला भी हो गया। फोर्थ वाला जल्दी देख लो, फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ करते हैं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन नाउ, फिफ्थ पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट ये रहा बेटा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो भैया ये दोनों सिमिलर नहीं है। अब मैं बता रहा हूं क्यों, सुनो बताता हूं क्यों। देखो यार, सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनना। एक एक एंगल इक्वल है दोनों में बस, और सिर्फ एक एंगल आता है SAS में, सिर्फ एक एंगल इसमें आता है। ठीक है, ठीक है सर। अब एंगल जो इक्वल दिया ना, उसके बगल वाली साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए, बगल वाली। मतलब अगर मैं इस 80 की बात करूं तो 80 किस साइड से बन रहा है? इससे, यानी 6 दिया, इससे यानी 5 दिया, तो यहां तो सही दिया, बगल बगल वाली साइड्स 80 की बगल बगल वाली। लेकिन यहां जो 80 दिया बेटा, उसके बगल वाली साइड्स ये दोनों हैं, इसको दिया ही नहीं है, ये दे दी सामने, तो ये बिगड़ गया, पूरा मामला बिगड़ गया बेटा। 80 इक्वल 80 अगर दिया तो 80 के साइड्स में ये दोनों साइड्स पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, ये, और इस 80 के ये दोनों साइड्स होनी चाहिए। तो इस 80 का 5 और 6 ये तो दिया है, दोनों सही दिए। पर यहां 3 अगर यहां दिया होता, अगर 3 यहां दिया होता भाई, तो मजा आ जाता, फिर ये साइड एंगल साइड से SAS से हो जाता सिमिलर। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि SAS में बेटा हमें साइड्स, दोनों साइड्स जो चाहिए पड़ती वो एंगल के बगल वाली चाहिए पड़ती, जो एंगल बना रही हूं। एंगल 80 अगर अपन इक्वल ले रहे, अगर एंगल 80 और एंगल 80 अपन इक्वल ले रहे, तो भैया 80 को तो ये साइड और ये साइड बना रही ना, तो इन दोनों के मेजरमेंट दिए होने चाहिए थे, है ना। 80 को ये साइड और ये साइड बना रही ना, तो इन दोनों के मेजरमेंट दिए होने चाहिए थे। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलो DEF इनको बनाया जाए सर। ठीक है, ये हो गया DEF, ये हो गया PQR। अब देखो, ये देखने में एक नजर में तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सिमिलर नहीं है, बट वो सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? देखो बेटा, ये एंगल हमको दिया गया है 70 डिग्री, ये एंगल हमको दिया गया है 80 डिग्री, ठीक है। ये एंगल P वाला, ये एंगल, ये एंगल हमें दिया गया है 80 डिग्री, तो एक से एक तो मैच कर गया, 80 से 80, ये और ये मैच कर गया। ये एंगल हमको दिया गया है 30 डिग्री,
अब मैं तुम्हें एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, सुनना मेरी बात। इन दोनों में किसी भी एक में या दोनों में आपकी इच्छा है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल्स निकाल लो अननोन। तो सर ये वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, जब ये निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 180, तो बच्चा ये आ जाएगा 30 डिग्री। और बेटा जब एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। अब बात ऐसी है कि सर हमें तो तीन तीन एंगल इक्वल मिल गए, देखो दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, हो गए सिमिलर। एंगल 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 से कर लो या एंगल एंगल से कर लो, बस दो एंगल से कर लो, ज्यादा सही रहेगा। तो सर यहाँ एंगल D इज इक्वल टू जो 70 है वो P के इक्वल आया, 70 है। एंगल E इज इक्वल टू जो 80 है वो एंगल Q के इक्वल आया। बस तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल और एंगल से ये दोनों हो गए सिमिलर। नाम लिख दो बेटा DEF PQR, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और क्राइटेरिया क्या है बेटा? एंगल 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 रूल, ठीक है। तो ये सारे के सारे 6 के 6 पार्ट्स हमने कर लिए हैं फाइनली। जल्दी से इनको देख लो बेटा, देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से प्लानिंग करी है एनसीईआरटी ने। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से रीड करो, देन वी विल मूव ऑन, फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। चलो तो बेटा अब सेकेंड क्वेश्चन है अपना, इन द फिगर ट्राइंगल OCD इज सिमिलर टू OBA। समझना बात को, सिमिलर दे दिए गए हैं तो अपन यहां पर सिमिलर ट्राइंगल्स को अलग अलग बना लेते हैं। ODC ये है सर, ये है ODC, और OBA ये है सर, OBA, ठीक है। DCO OAB। अब ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स के जब नाम लिख के दे दिए जाएं तो फिर हमें टेंशन नहीं लेनी होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बड़े आराम से निकल जाते हैं। देखो कैसे, देखो अपन को इन्होंने ट्राइंगल के नाम लिख के दिए, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बेटा दो चीजों की बातें होती हैं। किसकी बातें? नंबर 1, एक तो एंगल्स की बातें होती हैं। काहे की बातें होती हैं भाई? एंगल्स की बातें होती हैं, ठीक है सर। तो सर जब एंगल्स की बातें होती हैं तो एंगल O इक्वल एंगल O, अब O और O तो लिखेंगे नहीं, तो बेटा इसको लिख देते हैं DOC। ये एंगल जो है इसको लिख देते हैं DOC, और इस एंगल को लिखेंगे BOA। बताता हूं क्यों। देखो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते, तो ये हो जाएगा DOC इज इक्वल टू, मैंने D से गया, मैं देखो DOC, तो फिर यहां से BOA, तो ये एंगल BOA हो जाएगा, ठीक है सर। फिर एंगल D जो है वो B के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये हम लिख सकते हैं सर। एंगल C एंगल A के इक्वल हो जाएगा, एंगल C इक्वल एंगल A, ठीक है सर। ओके, कौन कौन से एंगल्स दिए हैं सर हमें? हमको दिए हैं बेटा ये वाला एंगल एक तो जिसका नाम है 70 डिग्री, ठीक है सर, यहां लिख लेते हैं अपन 70 डिग्री है जिसका मेजरमेंट, ठीक है। अब बच्चों ये हमें दिया गया है 125, और 125 से हम एक काम कर सकते हैं, और वो ये काम है बेटा लीनियर पेयर की मदद से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। दिस एंगल एंड 125 मिलके बेटा बना रहे हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ये DB लाइन सीधी बना रहे हैं, ऐसी गया, ये हमें 125 दे रखा है बेटा, तो अपन ये वाला निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। तो सर 125 और ये एंगल DOC, एंगल DOC plus angle 125 degree is equal to 180 degree, and the reason you have to write it is linear pair। क्या रीजन है सर? लीनियर पेयर रीजन है, ठीक है भाई, लीनियर पेयर लिख दिया। 125 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल DOC आ गया सर 180 माइनस 125, 55 डिग्री आ गया। कितना आया दोस्त? 55 डिग्री, ठीक है सर, 55 डिग्री आ गया। इस पे लिख देते हैं अपन 55 डिग्री, ये हो गया 55 डिग्री, ठीक है।
डन। और सर अगर ये 55 डिग्री आया तो ये भी 55 होगा, क्योंकि ये दोनों तो वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो सर ये भी 55 होगा, इसमें भी 55 लिख लो। ठीक है सर, लिख लिया। ओके सर, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल भी निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, 70 + 55 प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 55 करेंगे 125 आएगा, 125 को 180 से माइनस करेंगे 55 आएगा। तो सर इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये भी 55 आया। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दिया बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हो ना क्या होता है सर, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180, तो 55 उससे आ जाएगा। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनना बेटा गौर से। हमसे क्या क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है सर, गौर से सुनिएगा, एंगल डीओसी। डीओसी ये एंगल हम निकाल चुके 55। एंगल डीओसी हम पहले ही निकाल चुके, इट इज 55। कैसे निकाला बेटा? उधर निकाला, देख लो 55। ठीक है सर, एंगल डीसीओ, डीसीओ ये भी हम निकाल चुके सर 55 विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी 55 डिग्री। ठीक है सर, उसके बाद ओ ए बी। ओ ए बी यार ये एंगल निकालना है, तो देखो ना ए एंगल किसके इक्वल है सर? ए एंगल सी के इक्वल है, तो सी के बराबर लिख दो भाई। एंगल ओ ए बी जो एंगल ए है बेटा वो सी के बराबर है, और सी क्या है? वो एंगल सी के बराबर है, और सी क्या है बेटा? सी एंगल 55 है, तो ये भी 55 होगा। आंसर आ गए सारे लोग, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 देन। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन 3 पे चलते हैं भाई। चले, ओके चलिए सर, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 3? इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ये क्वेश्चन बेटा अपन ने थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की मदद से सॉल्व किया था। कौन सी एक्सरसाइज में किया था? आई गेस पॉइंट 2 एक्सरसाइज में किया था, इसी के जस्ट पहले एक्सरसाइज 2 में किया था ये अपन ने। बिल्कुल यही क्वेश्चन था, बस अब अपन इसको करेंगे सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटी से जल्दी हो जाता है, बीपीटी से थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो बीपीटी से सॉल्व करना है तो आप पीछे चले जाना, एक्सरसाइज 2 देख लेना, और अपन अभी फिलहाल इसको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से सॉल्व करेंगे। डायगोनल्स एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो भैया एक ट्रेपेजियम बनेगा, ये ट्रेपेजियम होता है बेटा। ठीक है, इसमें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस का नाम क्या लिखा है इन्होंने? ए बी पैरेलल डी सी। तो ये हो गया ए बी पैरेलल डी सी। तो पैरेलल का निशान लगा दो बेटा, दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, पैरेलल का सिंबल लग गया। ठीक है सर, डायगोनल्स जो हैं इनके वो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल बनाएंगे सर हम, बिल्कुल बनाएंगे भाई। ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ। ये हो गया सर ओ। ठीक, अब सुनो, हमें ओ ए अपॉन ओ सी आराम से आ जाएगा। ये जो भी है ना, तुम्हें बस एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, तुम्हें एक जज करना पड़ेगा कि हमें कौन से ट्राइंगल सिमिलर कराने पड़ेंगे, बस इतना सा। तो ओ ए देख लो भाई, ओ ए यहां है सर, ये ओ ए हो गया। ओ सी देख लो सर, ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी अपन रेड से नहीं, वाइट से कर देते हैं। ओ सी सर ये हो गया, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, फिर अपन देखेंगे ओ बी, तो सर ओ बी देखो, ओ बी ये है सर। फिर अपन देखेंगे ओ डी, तो वाइट से ओ डी देखते हैं, ओ डी ये हो गया। तो सर देखो अच्छे से, ये दोनों लाइन ने अपन को एक तो ये ट्राइंगल दे दिया है ना, एक तो ये ट्राइंगल दे दिया सर, ये पूरा, और इन दोनों ने इनने और इन्होंने, इन दोनों ने मिलके अपन को
ये ट्राइंगल दे दिया, तो ये और ये ट्राइंगल हमें कराने पड़ेंगे सिमिलर, आराम से सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी हैक्टिक। ठीक है, विदाउट एनी हैक्टिक सॉल्व होगा। देखो कैसे, सुनो पहला नंबर तो है हमें डीओ, ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग बनाने हैं। ठीक है सर, बना लिए, ये बना लिया, एंड लेट अस ड्रॉ अनदर वन ऑल्सो। ये बना दिया। ठीक है, नाम भी लिख देते हैं सर। ये हो गया डी ओ सी, ये हो गया ए ओ बी, लिख दिया। ठीक है सर, डन। अब मेरी बात सुनना बेटा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, इधर देखना, इधर सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये और ये पैरेलल है क्योंकि ट्रेपेजियम है। तो सर अगर मैंने इस लाइन को जोड़ दिया तो ये तो z बन गया, तो ये वाला एंगल पैरेलल की वजह से दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। सही बात है सर, तो ये वाला एंगल सर इक्वल हो जाएगा इसके, विच विल बी अल्टरनेट एंगल। तो भैया यहां और यहां इक्वल लगा दो। ठीक है सर, दूसरा ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, बहुत सारे एंगल्स बनेंगे बेटा। ठीक है, तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब मान के चलो भाई हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको, ये तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। सही बात है, तो इनको भी करते हैं भाई अपन। चलो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया अल्टरनेट की ही वजह से। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। भाई एंगल से ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। चलो सर पूरी लाइन बाय लाइन लिखते हैं। नाम अच्छे से लिखना जरा, है ना, नाम का खेल है इन ट्राइंगल। इसका नाम अपन सीओडी कह देते हैं, सीओडी। एंड अब अगर अपन ने इसका नाम सीओडी लिखा तो सी पे ग्रीन कलर के दो डैश है, दो वाले एंगल हैं, तो यहां पर ए से नाम शुरू होगा, ग्रीन, ए ओ बी बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, चलिए सर अब तो ट्रेपेजियम का काम खत्म हो गया, बस हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो तो सर सबसे पहले दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल जिसका नाम है डी सी ओ बी ए ओ, एंगल डी सी ओ, इसी के नीचे आएगी सारी चीजें। डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ बी ए ओ आएगा, फिर बी ए ओ, बी ए ओ, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों। ठीक है सर, ठीक है सर, डन। अब दिस इक्वल दिस हो गया, दिस इक्वल दिस, सी डी ओ ए बी ओ, सी डी ओ ए बी ओ, एंगल सी डी ओ इक्वल एंगल ए बी ओ। सर ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सर ये क्या सेट बना? सर ये सेट बना एंगल इक्वल एंगल यानी ए, सर एंगल इक्वल एंगल यानी कि ए। ठीक है, तो एंगल एंगल का ये सेट बन गया। देयरफॉर बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? सीओडी और एओबी। सीओडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एओबी। हैंस प्रूव्ड नहीं। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते तो बच्चों पता होना चाहिए कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाते। तो अगर मैं कहूं सीओ, अगर मैं कहूं सीओ तो तुम कहोगे सर एओ, तो सीओ अपॉन एओ इक्वल हो जाएगा। अगर मैं कहूं ओडी तो तुम कहोगे ओबी, पर ओडी और ओबी लिख दो यार, चलो ओडी इक्वल ओबी इक्वल। अगर मैं कहूं सीडी तो तुम कहोगे सर ए बी, सही बात है, तो सी डी अपॉन ए बी। ठीक है सर, अब यहां देखो हमें ए ओ अपॉन ओ सी चाहिए बेटा। इन दोनों से काम हो जाएगा, खेल खत्म। इन दोनों से, इन दोनों को लिख के रेसिप्रोकल कर दो। देखो सी ओ को ओ सी लिखते हैं, ए ओ को ओ ए लिखते हैं नॉर्मली, और इसको लिखते हैं ओ डी और अपॉन ओ बी। ठीक है सर, बेटा इनका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ही इनका रेसिप्रोकल करेंगे आंसर आ जाएगा। चलो भाई रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ओ ए
सी ओ नहीं यार, ओ सी लिखना था, चलो कोई नहीं, ओ ए अपॉन ओ सी रेसिप्रोकल हो गया इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये हो गया हैंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, थील्स यानी बीपीटी से भी बच्चों आपको ये प्रूव करना आना चाहिए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज इट, जल्दी से कर लो, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट दिन, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन सर, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। लेट मी इरेज दिस। क्वेश्चन 4 ये रहा बेटा। ओके ठीक है, ओके बेटा, पहले आपको थोड़ा सा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में कुछ बताता हूं। और इस ट्राइंगल को मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं कि अपन को जो एंगल 1 इक्वल टू, कन्वर्स भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 जो दिया, इनसे पहले आप ट्राइंगल को चुनो। पी एस को थोड़ी देर के लिए भूल जा, पी क्यू आर को देखो यार, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है सर, ट्राइंगल पी क्यू आर है ये। अब ये एंगल दिया सर एंगल 1, और ये एंगल दिया है सर एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 तो इन्होंने इक्वल दिए। जब दो एंगल्स इक्वल होते तो उनके अपोजिट में साइड्स भी इक्वल होते, सही बात है। तो अपन पूरी बात क्लियरली लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है सर, हमको गिवन है एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक है, ओके सर, तो हम लिखेंगे बाय थ्योरम। अब थ्योरम भी लिखेंगे हम, बाय थ्योरम, पूरा थ्योरम भी लिखना पड़ेगा। क्या थ्योरम है सर, बाय थ्योरम, क्या, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अगर कोई साइड्स जो इक्वल एंगल्स के अपोजिट में है तो वो भी इक्वल होंगे। तो 1 के सामने और 2 के सामने जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 भी इक्वल है। तो सर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल पी आर, देयरफॉर पी क्यू इक्वल पी आर। ठीक है, पी क्यू इक्वल पी आर। ठीक है, डन। अब इसका काम खत्म हो गया। बेसिकली हमें बस इतना लाना था, पी क्यू इक्वल पी आर लाना था। इधर लिख लेते हैं अपन सर, पी क्यू इक्वल पी आर, और मैं सारा इरेज कर रहा हूं, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, ओके, आई एम इरेजिंग दिस। अब मैं इस पूरे ट्राइंगल को थोड़ा सा वर्टिकल बना रहा हूं, खड़ा बना रहा हूं। ठीक है, कैसा खड़ा, देखो भाई, समझो बात को, इस टाइप से, ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो। ठीक है सर, और सिर्फ ये वाली लाइन बनाऊंगा। कौन सी लाइन, ये पी एस, टी आर पी एस। देखना, बहुत गौर से सुनना, अभी तुम समझ नहीं, अभी तुम्हें शायद दिक्कत होगी। ये टॉप पे क्यू है, मैंने इसको ऐसा क्यू को पकड़ा और ऊपर ऐसा कर दिया तो ये सीधा हो गया, तो टी आर नीचे आ जाएगा सर, आर यहां आ जाएगा, टी यहां आ जाएगा, आर के पास एस है, एस यहां आ जाएगा, पी यहां आ जाएगा। सर ये हो गया अपना ट्राइंगल, और कुछ नहीं बनाना है। पी से आर को टच मत कराना, दैट इज ऑफ नो यूज। अब उसका काम खत्म हो गया। ठीक है सर, गौर से सुनना, इस ट्राइंगल में हमें ये चीज दी गई है, और ये ट्राइंगल हमें, ये चीज हमें बहुत गौर से देखनी पड़ेगी बेटा, एनालाइज करनी पड़ेगी, तब जाके हम समझ पाएंगे। क्या गिवन है हमें, यहां गिवन है हमें यहां गिवन है सर, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। पहली चीज तो मैं एक बात कह दूं आपसे, यहां कहीं आर नहीं है, नहीं, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। हाँ, पी आर नहीं है, देखो पी आर लाइन नहीं जोड़ी अपन ने, नहीं बनाई। सर पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, पी क्यू। हम रिप्लेस कर देंगे पी आर को किससे, पी क्यू से, इसीलिए इन दोनों को इक्वल लाए थे अपन। ठीक है, ओके सर, तो अपन लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर।
QT अपॉन PQ, ठीक है। अब थोड़ा सा नजर फरमाइए अपनी, देखो QR, Q से R अपॉन QS, Q से S। सर थोड़ा सा ऑड लग रहा है, रेसिप्रोकल करो जरा, रेसिप्रोकल करो इसका। सर इसका रेसिप्रोकल करते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, जरा अच्छा सुंदर टिकाऊ लगे। रेसिप्रोकल ये हो जाएगा QS अपॉन QR, इसको QP लिखेंगे, QP PQ नहीं, QP अपॉन QT। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, सुनो, बहुत गौर से सुनना बहुत गौर से सुनना, अभी इसको रुक जाओ। जब आपके पास कोई एक ट्राइंगल हो, जब आपके पास कोई एक ट्राइंगल हो, अच्छा तुम लोग को वैसे ही करा देता हूं मैं, QS अपॉन QR, ठीक है, रहने दो, रेसिप्रोकल नहीं करो। लो भाई सिंपल सा बता देता हूं, नहीं करो रेसिप्रोकल। तुम एक काम करो, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दो 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। अभी बताता हूं, डोंट वरी, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो QR माइनस, सॉरी QR अपॉन QS माइनस 1 अपॉन 1, दोनों तरफ 1, इधर भी और इधर भी 1 माइनस कर दो। QT अपॉन QP माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है सर। एलसीएम आएगा QS। अभी बताता जाऊंगा मैं कि क्यों मैंने इनको रेसिप्रोकल नहीं किया, क्यों हमने 1 माइनस करा, सब बताऊंगा। अभी इतना देख लो बस, QR माइनस QS हो जाएगा, QR माइनस QS इज इक्वल टू एलसीएम QP आएगा ठीक है, ये हो जाएगा QT माइनस QP, ठीक है। जैसे QR से QR से QS माइनस करेंगे तो SR आ जाएगा, नहीं आई समझ में? QR से QS माइनस करेंगे SR आ जाएगा, ठीक है सर, SR लिख लेते हैं, SR अपॉन QS इक्वल QT से QP, QT से QP हटा दो, PT आ जाएगा, PT अपॉन QP। रेसिप्रोकल करो, अब करो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे बढ़िया सा तुम्हारे पास कन्वर्स ऑफ BPT लगाने का एक रीजन मिल जाएगा। देखो सुनो, जब भी हमारे पास कोई एक ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल के पेट में एक कोई लाइन जा रही होती है, अगर ये लाइन हमें पैरेलल दे दी होती इसके, अगर ये लाइन हमें पैरेलल दे दी होती इस लाइन के, इस साइड के, तो हम BPT लगा देते। और BPT क्या होता है? BPT होता है, फॉर एग्जाम्पल गौर से सुनना, QSP RT। अगर ये लाइन पैरेलल दी होती, ऑल्दो दी नहीं है, तो हम BPT लगा देते। हम कहते भैया ये तो इसकी पैरेलल दी है, फिर हम कहते QS अपॉन SR, फिर हम रिजल्ट बोलते हैं, हमारा रिजल्ट आता ही है। पैरेलल लाइन देखने की वजह से हम ये रिजल्ट बोलते, क्या बोलते हैं? QS अपॉन SR, यानी जो टुकड़े जो हुए दो S की वजह से, और P की वजह से जो टुकड़े हुए QP अपॉन PT, QP अपॉन PT, QP अपॉन PT, ये इक्वल हो जाते, ठीक है, ये इक्वल हो जाते। ये हम कहते बेटा काहे से? ये हम कहते से BPT से। लेकिन हमें यहां पैरेलल लाइंस नहीं दी, लेकिन हमें जो दिया गया या जो आ गया वो ये है सर, ये है हमारे पास, ये आ गया, मतलब हमारे पास ये आ गया, जो रिजल्ट होना चाहिए था वो आ गया, ये रिजल्ट होना चाहिए था वो आ गया। तो यार अगर ये आ जाए और ये ना दिया हो तो रिजल्ट ये बन जाता। मतलब अब अपन इस पूरे फिगर में इसको अप्लाई करेंगे। मैं कहूंगा यार QS अपॉन SR आ गया, QS अपॉन SR किसके इक्वल आया? QP अपॉन PT। तो भाई ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो, पर पैरेलल तो अपन को दी नहीं है। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास ये रेशियो इक्वल आ गया, इस ट्राइंगल में सेट हो रहा है, तो इसका मतलब अब यहां पर
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रहा है। क्या लग रहा है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिससे हम कह सकते हैं देयरफॉर एसपी इज पैरेलल टू आरटी। तो अपन क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, एसपी इज पैरेलल टू आरटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई बेटा, ये एसपी इज पैरेलल टू आरटी, ये बन गया अपना रिजल्ट। समझ गए बात को? अगर ये दोनों पैरेलल दी होती तो ये रिजल्ट बनता, पर हमारे पास ये आया है तो फिर दिस पैरेलल दिस रिजल्ट बन गया। बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये माइनस माइनस की तो प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। अब सर अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब ये पैरेलल इसके है, दैट मींस कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सही बात है, लिखते जाएंगे अपन। एंगल QSP इज इक्वल टू एंगल QRT, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा सर, ये वाला और ये वाला, है ना? ये दोनों भी इक्वल होगा, हाँ, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। QPS QTR, QPS इक्वल QTR, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, चलो अब इससे हुआ क्या, बस थोड़ा जल्दी देखेंगे। अब दोनों ट्राइंगल जो हमें सिमिलर करने उन्हें अलग अलग बनाओ। PQS ये है बेटा, PQS और TQR। PQS से छोटा वाला ट्राइंगल है, देखो ये PQS, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, और TQR ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। TQR और दिस इज PQS। तो सर इनमें अपन को सबसे पहले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिल गया था, है ना? कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सर ये वाला एंगल भी हमें इसके इक्वल मिल गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और दोनों में एंगल क्यू कॉमन है तो वो भी है ना, अगर चाहो तो लिख सकते हो। अदरवाइज अब हमने इन दोनों ट्राइंगल को कर दिया सिमिलर y विद द हेल्प ऑफ एंगल। तो सर इन दोनों ट्राइंगल में लिखते हैं नाम इन ट्राइंगल PQS एंड TQR। ठीक है, दिस इक्वल दिस। तो आंसर इसका लिखते हैं QSP इज इक्वल टू QRT, एंगल QRT, यही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। QPS इज इक्वल टू एंगल QTR। और दोनों का रीजन जरूर लिखना बेटा, दोनों का रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बेटा ये हो गए एंगल से सिमिलर, एंगल इक्वल एंगल, तो ये एंगल से सिमिलर हो गए। देयरफॉर बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिमिलर करना था, जल्दी से देख लो, दिस इज डन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। चलिए सर, इरेज, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से पढ़ेंगे बेटा, इसको भी अटेम्प्ट करते हैं अपन। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। तो सर क्वेश्चन नंबर 5 है S and T आर द पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR। इन दोनों में देखो R और R सेम आ रहा है, तो R को टॉप पे रखना। लो भाई, R को टॉप पे रखेंगे।
यहां अपन आर को टॉप पे रखते हैं, ठीक है, और पी यहां रख लो और क्यू यहां रख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, इन दोनों पे 2 पॉइंट्स हैं एस और टी, तो सर एस और टी लिखते हैं अपन। चलो पी आर पे एस आएगा, लो भैया एस लगा देते हैं। क्यू आर पे भी यहां पे टी आ जाएगा, यहां टी लगा देते हैं। दिस इज एस, दिस इज टी, ठीक है, एस टी, ठीक है, ओके। जोड़ दो भाई एस टी, जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, चलो ओके, डन, बिल्कुल डन सर। अब बात समझना, क्या क्या इक्वल दिया है बेटा, हमें इक्वल दिया एंगल पी और आरटीएस। एंगल पी जल्दी से मार्क करते हैं, एंगल पी सर ये है और आरटीएस ये है, ये दोनों इक्वल दिए, ठीक है सर। शो दैट आर पी क्यू आर टी एस दे आर सिमिलर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, दोनों ट्राइंगल को बनाएंगे अलग अलग। बहुत गौर से सुनना, इसको यहां बनाओ और इसको बड़े वाले को यहां बना लेते हैं, लीजिए डन। चलो भाई इनके नाम लिख लेते हैं, दिस इज आर टी एस, आर पी क्यू। अब देखना बेटा, समझना, कोशिश करना पूरी समझनी, जान लगा देना। देखो ये हो गई आर, इन्होंने फिर टी एस बोला, टी एस, आर इन्होंने पी क्यू बोला, पी क्यू। तुम समझ नहीं रहे, तुम समझना चाह नहीं रहे। देखो सुनो, पहली चीज तो दोनों में एंगल आर कॉमन है, ठीक है, दोनों में एंगल आर कॉमन है, ठीक है सर। दूसरी बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है सर। बात समझ में आ रही, कैसे इक्वल है? अरे भाई दिए हैं ये दोनों, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, एंड ये दोनों दिए हैं इक्वल अपन को, ठीक है सर। अब बारी है इन दोनों को सिमिलर कराने की, तो एंगल से होगा सिमिलर। भाई क्या बचा, देखना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यहां पर हमें सीक्वेंस समझना है। इन ट्राइंगल, गौर से सुनना, इन ट्राइंगल, इसका नाम है अपना आर पी क्यू एंड, अबे ये उल्टा कर लिया मैंने, ये नहीं है इधर, ये पी है, ये वाला एंगल है। चलो कोई समस्या नहीं, आर पी क्यू एंड आर टी एस एंड ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है सर, सुनते जाना, ठीक है। देखो दिस इक्वल दिस, पहली बात। अब इसका नाम कैसे लिखें, देखो नाम का क्रम देखना बेटा, एंगल, ठीक है, एंगल इक्वल एंगल, कैसे? इसका नाम अगर मैं पी से शुरू करूं, पी आर क्यू, तो पी डबल वाला ब्लू वाला, तो ब्लू इससे टी से नाम शुरू हुआ, टी आर एस, है ना। ध्यान देना बेटा, एंगल आर इक्वल एंगल आर नहीं, पूरा नाम लिखेंगे, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। कॉमन है, दोनों एंगल आर ही हैं, बस दोनों के नाम अलग अलग लिख दिए, पर है आर, कॉमन एंगल। दूसरा दिस इक्वल दिस, ये गिवन है हमें, इसका नाम क्या है, पूरा प्रॉपर नाम दिया है, इसका नाम है आर पी क्यू। आर पी क्यू बोलेंगे बेटा इसको, एंगल आर पी क्यू किसके इक्वल है बेटा? सर आर से नाम शुरू करा, रेड वाले सिंगल वाले एंगल से, तो आर से नाम शुरू होगा आर टी एस, इसका नाम शुरू होगा सर आर टी एस, और ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन, ठीक है सर। अब ये गिवन है तो हम क्या कह सकते हैं, बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है भाई, बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी वी कैन से दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब सिमिलर, ट्राइंगल का नाम सही से लिखो जो उन्होंने दिया, आर पी क्यू
इज सिमिलर टू ट्राइंगल आरटीएस, खत्म। दैट्स इट, यही हमें प्रूव करना था। हो गया क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। बेटा अब आज इस सेशन को अपन क्वेश्चन 5 तक ही सीमित रहने देते हैं, सो दैट अब नेक्स्ट सेशन जो आएगा उस वो भी 50 मिनट या 40-50 मिनट 1 घंटे का ही होगा, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड सर, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद इस सेशन को करते हैं अपन फिनिश। 5 क्वेश्चंस आर इनफ इस सेशन के लिए, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बेटा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन से लेकर आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 बहुत जल्दी मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आप उस वेबसाइट पे भी अपने सारे सिलेबस के वीडियोस देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के पूरा सिलेबस ऑलरेडी वीडियोस फॉर्मेट में कवर कर रखा है, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर कोई अदर टॉपिक या फिर कोई अदर बुक, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर रखे हैं इन अवर बेस्ट वीडियोस एक्सप्लेनेशन। आप आ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम में टॉपर बनने की कहानी शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको जरूरत पड़े नोट्स की, तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली डाउनलोड पेज पर जा सकते हैं, जहां से ई बुक्स और ई नोट्स आप आराम से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 7 तक के, क्लास 12 तक के सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड्स के लगभग सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स ऑलरेडी हैं। तो आप जा सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप नोट्स वगैरह ई बुक्स एंड ई नोट्स ले सकते हैं। उसी के बाद बेटा हम डील करते हैं 4, 5, 6, 7 बहुत सारे बोर्ड्स में, दैट लाइक सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, K-12 तक, है ना। और जितने भी वीडियोस आपको मिलते हैं दे ऑल आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। सारे वीडियोस आपको प्रॉपर एक शेड्यूल, एक मैनर में पूरे अरेंज मिलते हैं। तो टेंशन नहीं लेना कि कौन सा वीडियो कहाँ है, बिल्कुल प्योरली अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो और टॉपर बनो भाई, है ना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।